वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ 34 साइज प्रिंसेस कट ब्लाउज फॉर्मा कटिंग। तो मैंने पेपर ले लिया है 8 पेपर, इसमें ही कटिंग करूँगी। और ये है फुल मेजरमेंट, स्क्रीन पे है, आप लोग देख सकती हो। तो मैं पहले कटिंग करूँगी फ्रंट पार्ट। तो फ्रंट पार्ट का मतलब जो ब्लाउज होगा उसका रेडी लेंथ था 14 इंच और मैंने एक्स्ट्रा ले लिया है 1.5 इंच, क्योंकि आप लोग सिलाई वगैरह के लिए मैंने 1 इंच लिया है तो हो गया था 15 इंच और हाफ इंच लिया है फ्रंट साइड में। आप लोग हमेशा ही हाफ इंच एक्स्ट्रा लेना प्रिंसेस कट में। तो शोल्डर है 5 इंच, ये थोड़ा डीप नेक पे होगा इसलिए मैंने 5 इंच लिया है। और आर्म होल है 5.5 इंच और चेस्ट है 34 इंच। 34 को 4 से डिवाइड करने से होता है 8.5 इंच और एक्स्ट्रा ले लूँगी मैं 2 इंच। और ये जो फर्मा है मतलब ब्लाउज है वो आप लोग हाइट के अनुसार रख सकती हो, लेकिन ये जो नॉर्मली लेंथ होता है वो ही रखा है मैंने। तो जो फ्रंट पार्ट है उसका फुल लेंथ लिया है मैंने 15.5 इंच। ये ब्लाउज सिलाई वगैरह करके रेडी होके जाएगा 14 इंच में। और आर्म होल गुलाई के लिए मैंने 1 इंच लिया है। अभी इस तरह से गुलाई का शेप दे दूँगी। तो आप लोग हमेशा ही फ्रंट साइड में आर्म होल गुलाई के लिए 1 इंच लेना, या कुर्ती हो या ब्लाउज हो, कोई भी स्टाइल का ब्लाउज हो तो आप लोग 1 इंच ही लेना फ्रंट साइड की गुलाई के लिए। और नेक का चौड़ाई लिया है मैंने 2 इंच, नेक वेट है मैंने 2 इंच लिया है। और फ्रंट नेक डीप लिया है मैंने 6 इंच, इसी तरह से मैंने 6 इंच ले लिया है। और इसमें मैं गुलाई का शेप दे दूँगी। आप लोग चाहे तो फ्रंट साइड में डिज़ाइन भी दे सकती है, कोई भी डिज़ाइन दे सकती है फ्रंट साइड में प्रिंसेस कट में। तो मैंने सिंपल ही रखा है। और जितना मैंने शोल्डर लिया था शोल्डर से नीचे तक 10 इंच पे मैंने एक मार्किंग किया, छोटा सा एक पॉइंट दिया क्योंकि ये टक्स पॉइंट है। और 3.5 में मैंने इसी तरह से और एक मार्किंग कर दिया, इस तरह से 3.5 में होना चाहिए ये जो पॉइंट है। और 3.5 मैंने नीचे से भी ले लिया है। और जो प्रिंसेस कट का पॉप देने के लिए मैंने 1.5 इंच लिया है। अभी उसको इस तरह से मिला दूंगी और जो प्रिंसेस कट है उसका शेप भी दे दूंगी। और 2 इंच ले लूँगी इस तरह से। अभी उसका प्रिंसेस कट का शेप दे दूंगी इस तरह से, हल्के हल्के हाथों से इस तरह से शेप दे देना है प्रिंसेस कट का। तो हो गया है, ये है मेन पॉइंट। और जो मैंने एक्स्ट्रा लिया है 1.5 इंच, ये तो काट के फेंक दूंगी। तो साइड से मैंने 1.5 इंच और एक्स्ट्रा ले लिया इसी तरह से। और ये जो प्रिंसेस कट है वो जितना मैंने हाफ इंच ऊपर से, ये जो मैंने मार्किंग किया था इस तरह से मैंने हाफ इंच ऊपर से और एक मार्किंग कर देना है, इसी तरह से मार्किंग कर देना है। तो मेरा ये जो फ्रंट पार्ट है वो मार्किंग करना कंप्लीट हो गए है। अभी मैं कटिंग कर लूँगी। और आप लोग चाहे तो मैं जैसे आप लोगों को मार्किंग दिखाया है, मतलब जितना जितना लेंथ लिया है, जितना जितना शोल्डर लिया है, आप डायरेक्ट कपड़ों में भी इस तरह से कटिंग कर सकती है, फैब्रिक में भी कटिंग कर सकती है। और जो मैंने ये फर्मा बनाया है वो फर्मा को आप 2 फोल्ड में फैब्रिक को रख कर उसके बाद इस तरह से कटिंग करना, तो आपका जो ब्लाउज है वो अच्छी तरह से फिटिंग आएगा। तो मैंने इसी तरह से कट भी कर लिया, आप लोग देख सकते हो। और ये जो फर्मा है वो फर्मा मुझे एक दीदी ने बोला था बना के देने के लिए, रिक्वेस्ट किया था, तो उसी दीदी के लिए मैंने इस तरह से फर्मा बनाया है। तो आप लोगों को भी कटिंग करने में दिक्कत आती है तो ऑर्डर कर सकती है। फर्मा हर साइज़ का अवेलेबल है, कटोरी ब्लाउज़ का भी फर्मा अवेलेबल है एंड प्रिंसेस कट का ब्लाउज़ का भी अवेलेबल है। आप लोगों को दिक्कत आती है तो इस तरह से फर्मा ऑर्डर भी कर सकती है। तो मेरा ये जो फ्रंट पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है कटिंग करना, आप लोग देख सकते हो। तो मैंने ये 34 साइज़ है तो इसमें लिख भी दिया है ताकि कटिंग करने टाइम कोई उल्टा पुल्टा ना हो, सही तरीके से कटिंग हो सकती है। क्योंकि मुझे 2 फर्मा ऑर्डर दिया था, एक 34 एंड 36 साइज का। अभी मैं कटिंग कर रही हूँ बैक पार्ट। तो बैक पार्ट का लेंथ मैंने 15 इंच लिया है और साइड से मैंने 2 सूत एक्स्ट्रा लिया है सिलाई मार्जिन के लिए, क्योंकि ये बैक पार्ट में हुक होगा इसलिए। और शोल्डर लिया है मैंने 5 इंच, जो
2 सूत लिया है ना, उससे छोड़ते हुए आप लोग 5 इंच शोल्डर को ले लेना। और आर्म होल लिया है मैंने 5.5 इंच, इसी तरह से ले लिया है। और चेस्ट है 34 इंच, 34 को 4 से डिवाइड करने से होता है 8.5 इंच, तो मैंने इसी तरह से ले लूँगी। और एक्स्ट्रा ले लूँगी 2 इंच। तो आप लोग बोलोगे कि मैं फ्रंट जो ब्लाउज़ है उसका रेडी लेंथ है 14 इंच, तो मैंने फ्रंट साइड में 1.5 इंच एक्स्ट्रा क्यों लिया? क्योंकि 1 इंच लिया सिलाई मार्जिन के लिए और 1 इंच लिया आप मतलब 1 इंच लिया सिलाई मार्जिन के लिए और हाफ इंच लिया। आप लोग हमेशा ही फ्रंट साइड में हाफ इंच एक्स्ट्रा लेना चाहिए प्रिंसेस कट ब्लाउज़ में, तो अभी जाके फ्रंट साइड में उसका फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आती है। और बैक पार्ट में मैंने आर्म होल की गुलाई के लिए 1.5 इंच लिया है और नेक विड्थ लिया है 2 इंच। तो बैक पार्ट में मैंने गुलाई का शेप दे दिया है। और जो बैक नेक का डीप है वो मैंने 10 इंच लिया है। आप लोग चाहे तो बैक नेक पे कोई भी डिज़ाइन दे सकती है, तो मैंने सिंपल ही रखा है, तो मुझे सिंपल ही बोला था देने के लिए, तो मैंने सिंपल इसी तरह से गुलाई का शेप दे दिया है। और नीचे से जितना चेस्ट लिया था, चेस्ट को इस तरह से हाफ करते हुए मैं टेकन के लिए मार्किंग कर दूंगी। आप लोग नीचे से भी जितना चेस्ट लिया था, चेस्ट को इस तरह से हाफ करते हुए टेकन के लिए मार्किंग कर सकते हैं। तो टेकन का लंबाई मैंने 4 इंच रखा है और साइड से मैंने हाफ इंच इस तरह से मार्जिन के लिए रखा है। और मेरा ये जो बैक पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है मार्किंग करना। अभी मैं कटिंग कर रही हूँ। और फर्मा से जो ब्लाउज़ है फैब्रिक मतलब ब्लाउज़ कटिंग करेंगे तो जो ब्लाउज़ का फैब्रिक है बहुत ही कम लगता है और टाइम भी बहुत ही कम लगता है। तो आप लोग इस तरह से फर्मा बना कर रख देना। उसके बाद जो ब्लाउज़ बनाने का टाइम होता है वो फर्मा कर रख कर आपका जो ब्लाउज़ है वो आसान तरीके से कटिंग कर सकती है। और फॉर्मर रख कर ब्लाउज़ कैसे कटिंग एंड टिचिंग कर सकते हैं आसान तरीके से, उसका भी फुल वीडियो मेरी यूट्यूब चैनल पर अपलोड है। आप लोग नहीं देखे तो जाके ज़रूर देखिएगा। एंड कटिंग एंड टिचिंग सीखने के लिए मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड जो लोग मेरे फेसबुक पेज में देख रही है वो लोग मेरी फेसबुक पेज को फॉलो कर दीजिएगा। तो मेरा ये जो बैक पार्ट है फ्रंट पार्ट है वो कटिंग करना कंप्लीट हो गया है। तो मैंने इस तरह से देख रही हूँ, आप लोग देख सकती हो। तो इसी तरह से जो मैंने एक्स्ट्रा लिया था उसको इस तरह से तो सिलाई वगैरह में चले जाएगा तो फिटिंग अच्छा से हो जाएगा। और फ्रंट साइड में मैंने तो 1 इंच अंदर रखते हुए कटिंग किया ही था, लेकिन जब आप लोग सिलाई करेंगे तो आप लोग देखना कि फ्रंट साइड में हाफ इंच अंदर रखते हुए कटिंग है कि नहीं, तो नहीं होगा तो आप लोग अंदर रखते हुए कटिंग कर लेना। और स्लीव के लिए मैंने मेजरमेंट ले लिया है, तो आया है 9.5 इंच स्लीव के लिए। और स्लीव के लिए आप लोग जो बैक पार्ट है उससे मेजरमेंट लेना। तो ऊपर से मैंने हाफ इंच छोड़ते हुए स्लीव के लिए मेजरमेंट लिया था, तो आया था 9.5 इंच। तो चौड़ाई में मैंने 9.5 इंच रखा है स्लीव का 2 फोल्ड में। और जो स्लीव का लंबाई है वो मैंने 8 इंच रखा है। आप लोग जितना चाहे इतना लंबाई रख सकते हैं स्लीव का। और जितना लंबाई रखा है उससे 3.5 इंच नीचे और एक मार्किंग कर देना है। तो मैंने 3.5 इंच में मैंने और एक मार्किंग कर दिया। अभी इसको इस तरह से मिला दिया है। और 2 इंच पे इस तरह से लेते हैं, 2 इंच पे एक मार्किंग कर देना और ऊपर की साइड से भी मार्किंग कर देना 1 इंच पे। तो अभी दोनों मार्किंग को इसी तरह से मिला दूंगी और उसके बाद शेप दे दूंगी। आप लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है ना स्लीव कटिंग करने में, तो आप लोग इसी तरह से स्लीव कटिंग करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और स्लीव का जो फिटिंग है बहुत ही अच्छा आएगा। एंड बैक साइड में बहुत लोगों का झूल आ जाती है ना स्लीव का, वो इस तरह झूल नहीं आएगा, परफेक्ट फिटिंग होगा। तो जो मुहरी है, मुहरी था 5 इंच और एक्स्ट्रा ले लिया मैंने 2 इंच। और इसी तरह से मैंने मार्किंग भी कर दिया। तो मेरा ये जो स्लीव है वो मार्किंग करना कंप्लीट हो गया है। अभी मैं कटिंग कर लूँगी। तो स्लीव को मैंने फोल्ड करने के लिए एक्स्ट्रा 1 इंच ले लिया है इस तरह से। अभी मैं कटिंग कर रही हूँ। और स्लीव को आप लोग हमेशा फ्रंट साइड में हाफ इंच अंदर रखते हुए कटिंग करना। तो स्लीव को मैं हाफ इंच अंदर रखते हुए कटिंग कर लूँगी। तो हो गया है कटिंग करना। ये आप लोग देख सकते हो कितना आसान तरीके से हो गया है स्लीव कटिंग करना। तो इसमें भी मैंने लिख दिया है 34 साइज़ का। और एक एक पार्ट में इस तरह से रख दूँगी।
तो मेरा ये जो फर्मा है वो कटिंग करना कंप्लीट हो गया है। आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर देना। सो बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे।